मैया कैसी हो मेरी माँ? कैसे? अच्छे हैं। अच्छा। कहाँ से आई हो? जम्मू से। जम्मू। कौन कौन है आपके घर में? कार कोई नहीं है। हैं? कोई नहीं, कल है केली। बेटा बेटी है? बेटियां दो ना, ढाई उड़ दिया। बेटा दो? नहीं, बेटियां। बेटियां दो हैं। हाँ ये। और बेटा? बेटा एक है, वो देखभाल करता है। कि ना रात मेरे को बिछड़िया बेटा सेवा नहीं करता? ना, मिलता का नहीं। और ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। बेटी है। देखो। बात कराइए। राधे राधे गुड्डे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविता। सविता। रविता। तो आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी। तो अपनी माँ को यहाँ क्यों ले आई आप? ये अब अकेले रह गए हैं। हैं? अकेले हैं अब बिल्कुल। तो आप रखो ना, आप बेटी हो, माँ को आप रख लो, आप सेवा करो अपनी माँ की। मैं नहीं रख सकती। आप नहीं रख सकती? क्यों? मजबूरी मेरी। हर बेटी ऐसी कह देगी मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, तभी तो हम आए। फिर कैसे काम बनेगा? अपनी मजबूरियों से उठ करके अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना सीखिए। कब तक मजबूरी के हवाला देते रहेंगे? कब तक मजबूरियों का बहाना बनाते रहेंगे? बेटी भी तो बेटा है। आजकल बेटियां तो कहती हैं ना कि बेटा बेटी में अंतर नहीं है। ससुराल वाले ने ना मानते। आपके ससुराल, आपके पति देव नहीं मानते। पति ने मना कर दिया? नहीं मानते। वो नहीं चाहते नहीं। कि ये माँ रहे? तो आप अपने पति को समझाए नहीं कि ये एक माँ है, बूढ़ी है, कितनी जगह लगेगी? मानते नहीं फिर मेरी। हैं? नहीं सुनते। रखना नहीं चाहते हम। पति रखना नहीं चाहते? नहीं। पति आए हैं? नहीं। देखो, पर ये गलत है तो गलत फिर। बेटा सेवा नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, पर बेटियां तो सेवा करें। और बेटियों के पति को अर्थात ससुराल पक्ष को ये समझना चाहिए समझते नहीं है क्या कि हमारी माँ तो हमारी है, पर हमारी पत्नी की माँ भी हमारी ही माँ है, हम उसका भी ख्याल रखें। कहाँ जाएगी बुढ़ापे में वो माँ? कौन सेवा करेगा? आपकी और बहनें हैं? एक बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन सेवा नहीं करती माँ की, तो एक एक महीने भी कर लो तो भी खुद बीमार रहती है बेटा। वो बीमार रहती। तो बहन की कोई बेटा बेटा है? बेटी एक है, वो शादी कर दी है। एक बेटी बेटा है। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरा कोई नहीं। आपका बेटा बेटी नहीं है? कुछ नहीं मेरा। बहन के बेटा बेटी है? हाँ, बहन के, मेरा कोई नहीं। तो मैया को आप यहाँ लेके आई हैं, तो मैया को आज ही लाई हैं आप? हाँ जी, आज ही सुबह ही पहुंचे हम। तो यहाँ आप चाहती हैं कि माँ को रख लिया जाए? हाँ जी। हम तो देखो रख लेंगे, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि अपने पति को समझाना और मेरा मैसेज देना अपने पति को कि देखो, इंसानियत के नाते, रिश्तों के नाते ना सही भैया, इंसानियत के नाते एक बूढ़ी माँ कितना खाएगी और कितनी जगह घेरेगी। आप इंसानियत के नाते तो कम से कम बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों से आप उम्मीद करते हैं। देखो, हम तो माँ के लिए दूसरे हैं, लेकिन धर्म के नाते हम तो इतनी माँओं की सेवा कर रहे हैं। इन माँ से हमारा क्या रिश्ता है? आप तो खून की बेटी हो, खून का रिश्ता है, हमसे तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखो सेवा करते हैं 290 माँ, और इनकी भी करेंगे। वो तो है। लेकिन आप अपने पति से कहना कि इंसानियत का परिचय दो। कोशिश करूंगी इधर लाने की। हाँ कोशिश करूंगी इधर ले आना। हाँ, आप पति को ले आना अपने। और एक माँ है, आपकी सासू माँ भी है? नहीं है? नहीं। तो आपके पति से बोलना कि माँ का प्यार इनसे ले लो। जब माँ आपकी नहीं है तो कोई माँ का हाथ तो सिर पे होना चाहिए ना। और जिसके ऊपर माँ का हाथ सिर पे होता है, माँ का हाथ है मतलब भगवान का साथ है। माँ का हाथ नहीं तो भगवान का साथ नहीं। मैया, आपको यहाँ हमने रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, आप कोई पैसा नहीं। आप यहाँ आज से रहिएगा, और आज से आप ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है। आज से ये दास अनिरुद्ध, हम आपके बेटा हैं, आप हमारी माँ हो। और हम सब ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सब आपके बेटी और बेटा बनकर आपकी खूब सेवा करेंगे। ठीक है? ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? आयु कितनी है? 7 साल नहीं है, 70 साल नहीं है। हाँ? बनते
74 ईयर 74, 74 साल, 74, 74 साल की मैया हैं और इतनी वृद्ध हैं कि ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। लेकिन इस उम्र में अपनों ने जब साथ नहीं दिया तो ये बहुत गलत है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखिए और अपने बूढ़ों को घर से ना निकालिए। सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप समझ नहीं सकते कि बुढ़ापे में अपनों का साथ छूटना कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा कष्ट है। वो तो भगवान ने गौरी गोपाल की सेवा दास को दे रखी है। आप सब लोग साथ देते हो, आप सब लोग आशीर्वाद देते हो, तो आप सबके सहयोग से इन वृद्ध बेसहारा माओ को गौरी गोपाल में सहारा मिल जाता है। आप भी इन माओ के लिए देखो, ये माँ आज ही आई हैं। आज दीपावली है। आज क्या है? आज भी तो दीपावली है ना। कल भी दीपावली थी और आज भी दीपावली है। तो अब बताओ, जिस दीपावली में लोग अपने घर में लक्ष्मी को बुलाते हैं, जहां लक्ष्मी को घर में बुला के पूजा की जाती है, आज ये माँ कौन है? साक्षात लक्ष्मी ही तो हैं। लक्ष्मी ही तो हैं। माँ भगवान से कम नहीं है, साक्षात भगवान। हम नहीं जानते किसी भगवान को, हमने माँ को पहले जाना है, भगवान को बाद में जाना है। बोलो हाँ या ना? पहले आप लोगों ने किसे जाना है? इसलिए भगवान सामने आकर खड़े हों तो पहला प्रणाम अपनी माँ के लिए, दूसरा प्रणाम भगवान के लिए हो। क्योंकि माँ ने ही मंदिर ले जाके बताया था कि ये भगवान होते हैं, बेटा प्रणाम करो। माँ ने ही भगवान से परिचय कराया था। इसलिए हमारे लिए तो पहला भगवान हमारी माँ है। प्रार्थना करूं इन माओ के लिए, आप सब लोग अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा। जब गौरी गोपाल आश्रम में माएं प्रसन्न चित्त से रहेंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके साथ और आशीर्वाद से जब ये माओ को भोजन मिलेगा, इन माओ को रहने के लिए छाया मिलेगी, तो आपकी ओर से जब छाया मिलेगी, आपकी ओर से रोटी मिलेगी, तो आपको